हेलो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक डायग्राम है जिससे हम किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल सेट को पिक्चर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब वो पिक्चर कैसा होगा? सर्किल या फिर कोई भी क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब होता है कि कोई भी आकृति जिसके दोनों छोर एक दूसरे में जुड़े हुए हो। तो ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब कुछ भी हो सकता है, रोम्बस। ठीक है, और किसके अंदर होगा? एक यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल वो होता है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई हो। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी के अंदर हम सभी सभी देश समाये हैं। उसी तरह एक मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, उसके अंदर सभी प्लैनेट, सोलर सिस्टम समाया हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से समझो। ये हो गया वेन डायग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है गुजराती में, समझ लेना। अब हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे दो वर्ड्स है ना, मैथमेटिकल और लॉजिकल। तो हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मान लो ए एक सेट है। क्या है? सेट है। सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मतलब कि ए है ये। ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सेट। और ये हो गया ए सेट, जो किसके अंदर है? एक यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यू। ठीक है, ये हो गया एक सेट के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या, आगे देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है? दो सेट, ए और बी। ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट में क्या है? 3 4 5 6। तो इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग कि ए हो गया, जैसे ऊपर बना है एक सर्किल हो गया। बी क्या हो गया? बी भी एक सर्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो 3 4 5 6 है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये 3 4 5 6 जो है ये दोनों में है। इसी कारण से जब हम इसको दिखाएंगे तो इसको ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया ऐसा, और यहाँ हो गया 1 2, यहाँ हो गया 5 और 6, और ये जो हिस्सा है ये हो गया 3 और 4। अब देखो एक चीज, ये 3 और 4 जो यहाँ पे है ना, ये कॉमन है, दोनों में है। इसलिए इसको कैसे दिखाए? ऐसे जोड़ के दिखाए। इसका मतलब हुआ कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, जो येलो कलर किया हुआ है, ये जो होता है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे ए और बी दोनों आपस में सेम हो। ठीक है, समझ में आया? अगर सेट थ्योरी अगर आपकी कमजोर है मैथ्स के लिए, तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे वीडियो चैनल पे एक और वीडियो है सेट थ्योरी नाम से, बेसिक मैथ्स में। तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सेट के बारे में। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये मैथमेटिकल। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक और वर्ड था यहाँ पे हमारे पास, लॉजिकल सेट, तो हम मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल सेट्स पढ़ते हैं। मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? लॉजिकल सेट, क्योंकि हमारा हमारा हेडिंग भी लॉजिकल वेन डायग्राम है। तो अब हम लॉजिकल स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल देखो, डॉग और कैट। डॉग एक सेट है और कैट एक सेट है। ठीक है, डॉग एक सेट है और कैट एक सेट है। अब डॉग में अलग अलग डॉग होता है ना, स्ट्रीट डॉग, जर्मन शेफर्ड, सब क्या है? कुत्तों के अलग अलग प्रकार हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, पिटबुल होते हैं। ठीक है, उसी तरह बिल्ली। बिल्ली कैसी होती है पता है? शेर भी, लायन भी एक बिल्ली की प्रजाति में आता है। ठीक है, और जो ऐसे नॉर्मल बिल्ली घूमते हैं वो सब हुए एक बिल्ली का सेट। तो जब हम डॉग और कैट को जब दिखाएंगे सेट फॉर्म में, तो कैसे दिखाएंगे? ये हो गया डॉग, ये हो गया कैट, अलग अलग। अब कोई ऐसा मत बोलना कि सर डॉग और कैट तो जानवर है, तो दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में। लेकिन नहीं, ये नहीं होता। हमको डॉग और कैट में रिश्ता नहीं बताना, हमको बताना है डॉग और कैट के अंदर जो आते हैं उनमें कोई रिश्ता है या नहीं। तो उनमें कोई कॉमन चीज नहीं है, मतलब जो कुत्ता है वो कुत्ता ही है और जो बिल्ली है वो बिल्ली ही है। इसीलिए हम कभी भी इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे? अलग अलग। ठीक है, ये क्लियर है? अब आते हैं फूड और वेजिटेबल पे। फूड मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, खाना होता है। और वेजिटेबल क्या है? साग सब्जी। और साग सब्जी भी तो खाना है ना। तो ये साग सब्जी किसके अंदर आएगा? फूड के अंदर आएगा कि नहीं? तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे? ये हो गया फूड बाहर, और उसके अंदर वेजिटेबल, खाने के अंदर आ गया सब्जी। अब कोई ये मत बोलना कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो जितना भी खाना होगा, मान लो ये वाला खाना है, पिंक वाला खाना है फूड, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बाहर में जो आ गया, ये वाला जो सब्जी होगा ये खाना नहीं है। बट ये तो गलत बात है, क्योंकि जितना भी सब्जी होता है वो खाने के लिए होता है, तो वो भी खाने के अंदर आता है। इसलिए ये वाला गलत है और ये सही।
सारा सारा सब्जी जो होता है वो खाने के अंदर आता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर एंड मैन। डॉक्टर कौन होता है, डॉक्टर होता है चिकित्सक जो आपका इलाज करता है। ठीक है, और मैन क्या हो, क्या मेल होता है। अब हमको ये बताओ कि क्या सभी डॉक्टर मेल हो गए, ऐसा जरूरी है? नहीं ना, कोई कोई फीमेल भी तो डॉक्टर होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया डॉक्टर और इसमें थोड़े से मेन, इसमें थोड़ा सा मेन होगा जो डॉक्टर होगा और थोड़े से डॉक्टर होंगे जो मेन होंगे। और इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, पढ़ते हैं कि जो सारे मेन होंगे, ये वाला मान लो जो ब्लू वाला मेन है, ये सारे डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ टीचर होंगे। तो इसीलिए ये जो होता है इनको इसको ऐसे दिखाते हैं कि ना सारे डॉक्टर मेन है ना सारे मेन डॉक्टर है। तो ये भी क्लियर है। ये हो गया तुम्हारे दो दो के एग्जाम्पल, दो सेट के कैसे दिखाना है। ठीक है, लेकिन जब हमारा एग्जाम होता है उसमें दो नहीं आते, तीन आता है। तो इसको और क्लियर होने के लिए और समझते हैं, डॉग, कैट और एनिमल। डॉग और कैट का तो हम जानते हैं अलग अलग होगा क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं है। लेकिन एनिमल, डॉग और कैट क्या है, दोनों एनिमल है ना। तो डॉग और कैट किसके अंदर आएंगे, एनिमल के अंदर आएंगे। कुछ फूड एंड वेजिटेबल के साथ रिलेट करके समझो कि सारा वेजिटेबल जो होता है फूड के अंदर आता है, उसी से सारा एनिमल, सारा डॉग एंड कैट एनिमल के अंदर आता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो, फूड वेजिटेबल कैरोट, और हमको क्या पता है कि सारे वेजिटेबल क्या होते हैं, फूड होते हैं। तो ये तो हो गया ऐसा, ठीक है। और और कैरोट, गाजर, गाजर क्या है, वेजिटेबल ही तो है। तो वो भी कहाँ आएगा, कैरोट वेजिटेबल के अंदर, ऐसे। क्लियर है। अब कोई ऐसा नहीं बोलना गाजर बाहर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गाजर जो होगा वो वेजिटेबल के अंदर आएगा। तो अगर तुमको अच्छे से बताएं तो ये बाहर वाला हो गया फूड, ये बीच वाला हो गया वेजिटेबल, और ये अंदर वाला हो गया कैरोट। ठीक है, अब देखो आगे, डॉक्टर, मेन, वीमेन। तो हम पहले बना लेते हैं, डॉक्टर हो गया, ठीक है। फिर मेन, क्योंकि थोड़े से मेन डॉक्टर होंगे थोड़े नहीं होंगे, और वीमेन, थोड़े वीमेन डॉक्टर होंगी और थोड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया तुम्हारा मेन, ये वाला हो गया वीमेन, और ये हो गया तुम्हारा डॉक्टर। सारे डॉक्टर मेन नहीं होते, इसलिए ये वाला, और सारे मेन डॉक्टर नहीं होते, तो थोड़ा सा हिस्सा बाहर बचा हुआ है। सारी वीमेन डॉक्टर नहीं होती, तो ये वाला हिस्सा वो हो गया, और सारे डॉक्टर वीमेन नहीं होते, तो ये वाला हो गया। क्लियर है। अब देखो, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट। तो स्टार क्या होता है, तारा होता है, ठीक है, तारा बना लिए। प्लैनेट क्या होता है, ग्रह होता है, जहाँ पे जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। तो स्टार और प्लैनेट तो अलग अलग चीज है, तो अलग हो गया। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ना वो स्टार होता है ना वो प्लैनेट होता है, इसलिए वो भी अलग। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट ये अलग अलग होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मत देखना कि सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, तो वो और वो में कोई रिलेशन है, नहीं। स्टार ऐसे देखते हैं कि स्टार है, स्टार का मान लो सेट क्या होगा, उसमें क्या आएगा, सन भी हमारा एक स्टार है, उसी तरह और भी कुछ कुछ स्टार होते होंगे। प्लैनेट, प्लैनेट में क्या होता है, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, मार्स एक प्लैनेट है, जुपिटर एक प्लैनेट है, एक्सेट्रा और भी प्लैनेट्स होते होंगे। सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, होता है मैनमेड सैटेलाइट। नेचुरल में हमारा जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का डेफिनेशन ही ये होता है कि जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता हो। ठीक है, मून एक सैटेलाइट हो गया। उसी तरह हमने जितने भी सारे सैटेलाइट डाले होंगे आसमान में, वो होते हैं। फिर जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, सभी प्लैनेट के कुछ ना कुछ सैटेलाइट होते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सन जो है वो किसी और में नहीं है, अर्थ जो है वो किसी और में नहीं है, और मून जो है वो किसी और में नहीं है। इसीलिए हम तीनों को अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सेट पढ़ रहे हैं, सेट, ना कि उनके आपस में क्या एनालॉगी है वो नहीं बताना। हमको यहाँ पे वेन डायग्राम में बताना है कि उनमें आपस में क्या कॉमन है। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, स्टार, जुपिटर, सन। स्टार, जुपिटर, सन। स्टार क्या हो गया, वही तो अभी मैंने बताया, तारा। जुपिटर क्या हो गया, एक प्लैनेट। और सन क्या हो गया, सन क्या होता है, स्टार होता है। तो स्टार के अंदर आ जाएगा सन, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे बाहर में लिख देता हूँ, तुमको याद हो जाएगा। ये बाहर वाला जो है क्या है, वो है स्टार। अंदर वाला जो है वो क्या है, सन। और ये जो बाहर अकेले घूम रहा है वो क्या है, जुपिटर। क्लियर है।
आई गेस ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, 8 एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जब हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के ये जो फिगर बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तुमको जितने पॉसिबल ऐसे ऐसे फोटो बन सकते हैं वो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, पहला पहला क्या है, तीनों के एक के अंदर एक के अंदर एक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लो, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए होंगे नीचे में, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया, इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर गुजरात, गुजरात हो गया, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, तो अहमदाबाद तीनों हो गया, तो वही तो यहाँ दिखाए हैं। क्लियर है। अब दूसरा देखो, आउल, स्नेक, लायन। आउल मतलब क्या होता है, उल्लू होता है, ठीक है। स्नेक क्या होता है, सांप होता है। लायन क्या होता है, शेर होता है। अब देखो क्या बताना चाहते हैं। आउल जो होता है वो एक बर्ड है, वो एक पक्षी है। स्नेक क्या होता है, एक रेप्टाइल है, ठीक है। लायन क्या है, एक मैमल है, मैमल। मैमल मतलब क्या होता है, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो होते हैं मैमल। अगर ये तुमको किसी को जानना है कि बर्ड, रेप्टाइल, मैमल में कितना अंतर है, तो बायोलॉजी वाले अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आउल, स्नेक, लायन। तो आउल हो गया बर्ड, स्नेक हो गया रेप्टाइल, और लायन हो गया मैमल। तो ये तीनों तो अलग अलग चीज है सर, तो अलग अलग है इसलिए तो तीनों को अलग अलग दिखाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा देखो, टीचर, विमेन, डॉक्टर। टीचर होता है क्या, शिक्षक जो तुमको पढ़ाता है। विमेन क्या होता है, औरत। और डॉक्टर क्या होता है, जो आपका इलाज करता है। तो अब देखो, ये हो गया, मान लो एक टीचर है। अब सभी टीचर मेल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सभी टीचर फीमेल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो फीमेल को क्या करेंगे हम, आधे से दिखाएंगे, तो ये हो गया फीमेल। अब फीमेल में सभी फीमेल तो डॉक्टर होंगी नहीं, तो ऐसा सभी होती तो अंदर चला जाता डॉक्टर, लेकिन सभी तो होती नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इसको कैसे बनाने का तरीका क्या होता है कि एक साइड से पढ़ते जाओ और उनमें रिलेशन देखते जाओ। जैसे मैंने पहले पढ़ा टीचर, तो मैंने टीचर को बना लिया सर्किल से, ठीक है। फिर पढ़ा वीमेन, तो वीमेन को बना लिया। उसके बाद पढ़ा मैंने डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर में बना लिया, है ना। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे एक साइड से, वैसे वैसे आपको रिलेशन दिखता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है अपना, रैबिट, कैट और पेट। रैबिट क्या होता है, खरगोश होता है, तो लो हम भाई खरगोश बना लिया, ठीक है। अब बिल्ली, खरगोश और बिल्ली दोनों अलग अलग चीज है ना। ऐसा मत समझना कोई कि खरगोश और बिल्ली एक ही है, अलग अलग है, अलग बना लिए। पेट, पेट क्या होता है, पेट होता है पालतू जानवर। तो हमको पता है कि हम खरगोश को भी पालते हैं और बिल्ली को भी पाल सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसको दिखा देंगे। खरगोश को भी पालते हैं और बिल्ली को भी पालते हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। फिर आ जाओ पांचवे पे, पांचवा क्या है, बर्ड, पैरोट और डॉक्टर। तो बर्ड बना लो भाई, बर्ड। पैरोट, पैरोट क्या होता है, बर्ड ही तो है, तो ये अंदर चला जाएगा। और डॉक्टर, वो तो अकेला होगा ना, कोई डॉक्टर बर्ड थोड़ी होता है, तो ये होगा अकेले, ठीक है। तो मैं देखो सारे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग ये सब जो इधर फोटो बने हुए हैं लेफ्ट साइड में, इनको ना मतलब कॉपी में बना लेना, तो ये क्या होगा, तुमको याद रहेंगे। जब ये अगर मान लो ये हमेशा याद रहेंगे तुमको कि ऐसा ऐसे हो पॉसिबिलिटीज है, ऐसे ऐसे बन सकते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन बनाने के टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 खत्म। अब ये छठा देखो, छठा क्या है, विमेन, मदर, चाइल्ड। पहले बनाते हैं विमेन, ठीक है। अब बनाते हैं मदर। अब हमको क्या पता है कि जो मदर होंगी वो किसके अंदर आएंगी, विमेन के अंदर आएंगी ना, क्योंकि सारी जो माँ होंगी वो तो महिला ही होगी ना, सारी जो माँ होंगी वो महिला ही होगी ना, महिला। तो जब अगर वो महिला है तो किसके अंदर आएगी वो, तो माँ जो होगी वो महिला के अंदर आएगी, तो ये आ गई माँ महिला के अंदर। अब बच्चे, चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा। अब बच्चा तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है ना। इसलिए इसको दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे कि वो माँ को नहीं छुएगा, क्योंकि बच्चा माँ तो बन नहीं सकता कभी ना, बच्चा माँ नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे बना नहीं, फिर से बनाते हैं, देखो। ये होगी तुम्हारी विमेन, ये होगी मदर, और ये होगी तुम्हारा चाइल्ड। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा सबको। विमेन, ये हो गया मदर, और ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड। क्लियर है। जो सभी माँ होंगी वो विमेन के अंदर आएंगी, और जो चाइल्ड होगा वो सिर्फ विमेन के अंदर आएगा, माँ के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये विमेन को कट कर रहा है,
बट ये मदर को कट नहीं कर रहा। तो क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है अपना सातवां क्या कह रहा है, फीमेल मदर डॉक्टर। तो पहले हम फीमेल बना लेते हैं, फीमेल बना लो भाई, फीमेल हो गई मदर। और जितने भी माँ होंगी वो क्या फीमेल ही तो होंगी, जितनी भी माँ होंगी वो फीमेल ही तो होंगी, ऊपर में जैसे बताया वैसे ही समझ लो। तो ये हो गया ऐसे। अब डॉक्टर, तो मैंने अभी क्या बताया था, सारे डॉक्टर जो होंगे दुनिया के वो मेल भी नहीं हो सकते और सारे फीमेल भी नहीं हो सकते, थोड़े थोड़े होते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब लेकिन एक बात सोचो, जो डॉक्टर होंगे वो माँ भी तो हो सकती है, जो डॉक्टर होगी वो माँ भी तो हो सकती है किसी की। तो इसीलिए इसको जब कटेगा तो ये ऐसे काटेंगे, इसको दोनों को कट करते हुए जाएगा। देखो यहाँ भी कट कर रहा है, ये मदर को भी कट कर रहा है और फीमेल को भी कट कर रहा है ना, दिख रहा है ये। तो इसको लिख लेंगे ऐसे, फीमेल के अंदर कौन था, मदर, और जो डॉक्टर होंगी वो दोनों को कट कट करेगा, डॉक्टर। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वाटर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन। तो कितने लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में वाटर को हम H2O बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हवा का जो मिक्सचर होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, H2O भी होता है, CO2 भी होता है कि नहीं होता है, हवा में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 हो गया। तो अब इसका बनाना है हमको वेन डायग्राम। तो सोचो वाटर बना लेते हैं पहले, ठीक है। एटमॉस्फेयर दिखा हमको, और हमको क्या पता है एटमॉस्फेयर में भी वाटर वाटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्शन के साथ बना लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हमको क्या पता है कि पानी में भी हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में भी दिख रहा है कि नहीं। और हाइड्रोजन गैस भी होता है, तो ऐसे भी सोच लो हाइड्रोजन गैस भी होता है एटमॉस्फेयर में। तो हाइड्रोजन जो है वो पानी में भी मिल गया, हाइड्रोजन जो है वो हमको एटमॉस्फेयर में मिल गया, इसलिए इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, फिर से समझाते हैं, ये हो गया वाटर, वाटर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एटमॉस्फेयर, और ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। फिर से समझ लो, वाटर को H2O भी कहते हैं, है ना। और एटमॉस्फेयर होता है जो हवा का मिक्सचर होता है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेले भी होता है एटमॉस्फेयर में, याद रखना। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं। तो ऐसे तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोजन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पानी में भी हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला हिस्सा देखो पानी और हाइड्रोजन का कट कर रहा है, ठीक है। एक और देख लो, और एटमॉस्फेयर में पानी होता है तो इसलिए ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। और दिखाते हैं, और हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में भी होता है, इसलिए ये वाला हिस्सा है यहाँ पे। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए अभी। तो ये हो गया 3, जिसमें तीनों सर्किल एक दूसरे को काटते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार आता है एग्जाम में, और पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नाइन्थ पे। नाइन्थ में क्या कह रहा है, मेडिसिन, मेन, डॉक्टर। मेडिसिन मतलब क्या होता है, दवाई होता है, दवाई हो गया। मेन, अब कोई इंसान तो दवाई थोड़ी होता है, इंसान डॉक्टर हो सकता है बट दवाई नहीं हो सकता। तो दवाई हो गया, तो ये हो गया मेन अलग, और मेडिसिन और मेन अलग। अब डॉक्टर तो पता ही है, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे आधा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऐसा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये तुम्हारा हो गया मेडिसिन, ये हो गया तुम्हारा मेन, ये हो गया तुम्हारा डॉक्टर। अब ये फोटो और ये फोटो सेम ही है, ऐसा मत समझना कि ये अलग है। खाली इस सर्किल को बाद में बनाया है और इधर पहले बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे घबरा मत जाना देख के कोई कि नहीं नहीं अलग है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 10 नंबर। बैट, बैट मतलब चमगादड़ होता है, ठीक है। गुजराती में भी कुछ बोलते होंगे, पता कर लेना, बट हिंदी में तो चमगादड़ बोलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बैट बना लेंगे। मैमल, मैमल क्या होता है, स्तनधारी जीव। अच्छा एक और यहाँ पे एक बात बता देते हैं, ये जो मैमल होता है ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है, ये जान लेना। फ्लाइंग, फ्लाइंग एनिमल्स, जो जानवर उड़ता है, जो आसमान में उड़ सकता है, ठीक है।
फ्लाइंग एनिमल्स और बर्ड, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो जानवर उड़ता हो वो बर्ड होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। बर्ड अंडा देता है, ठीक है। और भी बहुत सारी की चीजें होती है, बर्ड अंडा देता है, बर्ड के हड्डी खोखली होती है, बर्ड के पास फेदर्स होते हैं, फेदर्स मतलब जो पंख होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जिसको जो उसको बाकियों से अलग बनाता है। ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो अभी ध्यान से सुन लो, बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया बर्ड्स के बारे में, ठीक है। मैमल्स के बारे में बता दिया, उनके पास वो दूध पिलाते हैं उनको, तो उससे क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं उसको। एक चीज जान लो कि एकमात्र मैमल होता है जो अंडा देता है, वो होता है प्लेटिपस, ठीक है। प्लेटिपस याद रखना हमेशा, प्लेटिपस, PLATYPUS, प्लेटिपस, ठीक है। ये एकमात्र मैमल होता है जो अंडा भी देता है और जो दूध भी पिलाता है अपने बच्चों को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, मैमल्स मैंने बता दिया, बर्ड मैंने बता दिया। अब एक और देख लो, रेप्टाइल। रेप्टाइल वो होता है जिसकी जो पूरी शरीर जिसकी जमीन पे रहती है, जो रेंगता हो। जैसे सांप एक रेप्टाइल है, छिपकली एक रेप्टाइल है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो तो गूगल कर लेना, या फिर अपने बायोलॉजी टीचर से पूछ लेना, वो बता देंगे, ठीक है। जो मेन पर्पस था यहाँ ये बताने का वो था कि बैट जो होता है वो मैमल होता है, वो ना ही अंडा देता है, वो बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए इसलिए वो मैमल है। तो अब हम जब यहाँ पे बैट बनाएंगे तो बैट ऐसे हो गया मैमल, तो बैट क्या होगा, वो मैमल के अंदर आएगा। बैट जो होगा, ये जो बैट है वो मैमल के अंदर आया, ये रेड वाला जो है वो बैट है, ठीक है। और जो बाहर अभी बना है ये हो गया तुम्हारा मैमल, ठीक है। अब हो गया फ्लाइंग एनिमल। तो अब यहाँ पे देखो, गौर करना इस पे बात पे, कि बैट जो है वो उड़ता भी है, ठीक है, और बैट मैमल भी है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, एक और सर्कल बनाएंगे और उसमें उसमें बैट को डाल देंगे, ठीक है। ये बहुत रेयर पूछता है एग्जाम में, बट ध्यान रखना कि बैट हो गया ये, और ये हो गया उसका मैमल। अब क्योंकि फ्लाइंग एनिमल भी है, तो फ्लाइंग एनिमल क्या है, बैट एक फ्लाइंग एनिमल है, तो इसको हम ऐसे करके दिखा देंगे। तो इसको ये लिख देंगे हम, क्या, फ्लाइंग एनिमल, ओके। ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो ब्लू के अंदर है, ये वाला हिस्सा, ये सब ये अपने कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये हमेशा काम आएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ें, जीके वाली चीज़ें, बायोलॉजी वाली चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट बचा है, 11 नंबर देख लो। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब क्या होता है, असामाजिक तत्व, जिसकी हरकतें मतलब समाज में अच्छी नहीं कहा जाता है, उनको एंटी सोशल कहते हैं। पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर क्या होता है, जो पॉकेट काटता है, जेब कतरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लैकमेलर, जो किसी को धमकाता हो उसको कहते हैं ब्लैकमेलर, ठीक है। अब देखो, पिक पॉकेटर क्या होता है, जो पॉकेट मारता है। ब्लैकमेलर क्या होता है, जो धमकाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि ब्लैकमेलर जो होता है वो पॉकेट भी तो मार सकता है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है, नहीं नहीं, जो अगर हम पॉकेट मारेंगे किसी का तो हम उसको धमकी नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं बोलता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कुछ पिक पॉकेटर ऐसे भी होंगे जो धमकी भी देते होंगे, इसलिए इसलिए इसको क्या करो, ऐसे दिखा दो कि उनमें कॉमन है कुछ कुछ, ठीक है। अब बचा असामाजिक तत्व। तो ये दोनों ही जो होते हैं ये असामाजिक तत्व के अंदर आते हैं, क्यों, क्योंकि पॉकेट मारना और किसी को धमकी देना, ये दोनों समाज में अच्छे काम तो माने नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं, असामाजिक तत्व। तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट वाला फिगर ऐसा। तो अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो फोटोज हैं ये सब आप लोग अपने कॉपी में बनाते चलना, तो अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा, और बाद में इन फ्यूचर कभी भी काम आएगा, ठीक है। अब इतने सारे फोटोज मैंने दिखा दिए हैं, तो अब टाइम है कि हम कुछ और क्वेश्चंस करके देखें कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो आओ देखें। तो पहला सवाल, रेप्टाइल, स्नेक, लिजर्ड। तो रेप्टाइल हो गया एक, और मैंने बताया स्नेक भी क्या है, रेप्टाइल के अंदर आता है, और लिजर्ड भी क्या है, रेप्टाइल के अंदर आता है। और स्नेक और लिजर्ड दोनों अलग अलग चीज़ है, सांप और छिपकली वो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, फर्नीचर, टेबल, चेयर। फर्नीचर क्या होता है कि टेबल, चेयर, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, ये सब सारे फर्नीचर में आते हैं, बेड वेड ये सब सब फर्नीचर में आता है, तो ये हो गया फर्नीचर। टेबल एंड चेयर, तो टेबल हो गया अलग चीज और चेयर हो गया अलग चीज। कुर्सी और टेबल में अंतर है कि नहीं, कुर्सी पे हम बैठते हैं, टेबल पे किताब रखते हैं, खाना खाते हैं,
तो ये हो गया लचित। कुर्सी और टेबल अलग अलग है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये तीसरा वाला, क्या है तीसरा, ब्लू व्हेल, एक्वाटिक और मैमल्स। तो ब्लू व्हेल क्या आता है पता है, ब्लू व्हेल पानी में पाया जाता है, तो ये तो होगा ही एक्वाटिक, और ब्लू व्हेल मैमल भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे हम, ये हो गया अब तुम्हारा एक्वाटिक, ये हो गया तुम्हारा मैमल, और ये हो गया तुम्हारा ब्लू व्हेल, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे ऊपर बैट, फ्लाइंग बर्ड्स और मैमल्स में बताया था, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, तो ये वह फिर से देख लो, ये जो है ये एक्वाटिक है, ठीक है, पहला वाला, और ये दूसरा वाला क्या है, मैमल है। और ब्लू व्हेल क्या है, एक्वाटर और मैमल दोनों है, तो इसलिए वो दोनों इंटरसेक्ट करते हुए उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी जानवर होंगे जो पानी में भी रहते हैं और जो मैमल भी है, इसलिए ये वाला इंटरसेक्शन था पहला वाला। और क्योंकि ब्लू व्हेल जो है वो एक्वाटिक और मैमल दोनों है, इसलिए ये अंदर बीच में चला गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिच, बैट्स, क्रो। ऑस्ट्रिच तो पता ही होगा, जो सबसे बड़ा बर्ड है वो ऑस्ट्रिच ही है, और बैट जो है वो मैमल है, तो ये भी होगा नहीं, और क्रो जो है वो बर्ड है। क्रो बर्ड है लेकिन क्रो ऑस्ट्रिच तो नहीं है ना, तो इसलिए ये भी अलग होगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आवर्स, डेज, मंथ्स। आवर मतलब होता है घंटा, डे होता है दिन, तो हम मान लो आवर बना लिया। अब जो दिन होता है उसी के अंदर ना आवर आ रहा होगा, तो ये बाहर वाला हो गया दिन। और ये मंथ, मंथ क्या होगा, महीना, तो महीने के अंदर ही दिन आता है, तो ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा कुछ, मतलब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, बाहर वाला हो गया तुम्हारा मंथ, उसके अंदर वाला हो गया डे, और उसके अंदर वाला हो गया आवर्स। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, 3 चीज दे देगा, उनमें आपको वेन डायग्राम बताना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है कि एक पार्टी में मछली और मीट दोनों सर्व किया गया था, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग सिर्फ मछली लिए और कुछ लोग सिर्फ मीट लिए, ठीक है। और वहां पे कुछ वेजिटेरियन भी थे, वेजिटेरियन जो शाकाहारी, जो मीट मछली नहीं खाते। द हाँ, फिर और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों लिया, बोथ, ठीक है, ये बोथ देखो, बोथ फिश एंड मीट, मीट, सम ओनली मीट, ओनली फिश, और जो दोनों चीज सर्व हुए थे, ठीक है, और कुछ वहाँ पे वेजिटेरियन भी है। इसका जो होगा, इसका लॉजिकल डायग्राम हमको बताना है। तो सोचो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मीट खाया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मछली खाया, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने दोनों खाया है, तो कुछ तो पहला ऐसा दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा फिश वाला, ये हो गया मीट वाला, और फिश और मीट दोनों खाया, तो ये वाला है ही अंदर में। और कुछ हैं जो वेजिटेरियन थे, जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं खाया, तो वो हो गए अपने ऐसे अलग, उनको बाकियों से मतलब नहीं। ये हो गया तुम्हारा वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा, लेकिन मेरी मानो तो ऑप्शंस मत देखा करो कभी, खुद से सोचा करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सोचने का क्षमता होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे एक सवाल है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल, मतलब एक स्कूल में कॉमर्स और आर्ट्स दोनों पढ़ाते थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट्स ऑप्टेड ओनली फॉर कॉमर्स, कुछ ने सिर्फ कॉमर्स लिया और कुछ ने ओनली आर्ट्स आर्ट्स लिया, और देयर वे साइंस स्टूडेंट्स हु आल्सो डिड नॉट चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब साइंस स्टूडेंट कुछ हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है, साइंस स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, और इसमें से कुछ हैं जिन्होंने दोनों लिया है, बोथ कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है। तो हमको इसका वेन डायग्राम बताना है। तो देखो यहाँ पे चीजें क्या क्या है। पहला चीज थी, एक स्कूल में कॉमर्स और आर्ट दोनों ऑफर होता है। दूसरा, कुछ ने सिर्फ कॉमर्स लिया है और कुछ ने सिर्फ आर्ट्स लिया है। वहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन दोनों में से कुछ नहीं लिया है, और एक है कि जिन्होंने दोनों कॉमर्स और आर्ट्स लिया है। तो इसमें पता है कितनी चीज दिखानी है, पहले तो एक स्कूल दिखाना है, एक कॉमर्स और आर्ट्स दिखाना है, और साइंस स्टूडेंट दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्या पहला बोला है स्कूल के बारे में, तो सबसे पहले हम स्कूल बना लेते हैं। ये हो गया स्कूल, इसके अंदर कॉमर्स और आर्ट्स दोनों चीजें हैं, तो ये हो गया कॉमर्स, और ये एक होगा आर्ट्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे जोड़ के बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्या बोला था, कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने बोथ कॉमर्स और आर्ट्स लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्स और आर्ट्स बोथ,
तो ये हो गया तुम्हारा बोथ कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला। अभी क्या बच गया, साइंस स्टूडेंट्स बच गया। साइंस स्टूडेंट क्या था, जिन्होंने ये दोनों तो लिया ही नहीं, ना आर्ट्स लिया ना कॉमर्स लिया। और एक बात ध्यान देने का कि ये जो कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले जो साइंस के बच्चे होंगे वो उस स्कूल में है ही नहीं, क्योंकि इस स्कूल में जो लिखा हुआ है सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स है। तो जो साइंस के जो बच्चे होंगे वो इसके बाहर आएंगे, कॉलेज के भी बाहर आ जाएंगे, ये ऐसे। इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम इसका आंसर फिर से बना देते हैं यहाँ पे, फिर से देख लो इसका। ये गया तुम्हारा स्कूल, इसके अंदर आ गया आर्ट्स, इसके अंदर आ गया कॉमर्स, और जो साइंस वाले होंगे वो बाहर। तो ये हो गया अपना परफेक्ट आंसर। ये देखो यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं आसानी के लिए, कॉलेज साइंस स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स और ये आर्ट्स स्टूडेंट्स। क्लियर है? मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा कि वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम मैथमेटिकल में कैसे होते हैं, फिर लॉजिकल में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कैसा होता है, फिर कैसे कैसे वेन डायग्राम पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, वो देखा हमने विथ एग्जांपल, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस किए हमने, फिर 2 वर्ड प्रॉब्लम किया कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पूछ सकते हैं ये। अब उसके बाद आ जाते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है। वेन डायग्राम यहाँ पे सर्किल भी है, ट्राइंगल भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। क्लियर है? बता देगा सर्किल क्या दिखाता है, ट्राइंगल क्या दिखाता है, स्क्वायर क्या दिखाता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बताया है। ट्राइंगल क्या दिखाता है, स्कूल टीचर दिखाता है। स्क्वायर क्या दिखाता है, मैरिड पर्सन दिखाता है। और सर्किल क्या दिखाता है, जिनकी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली क्या होता है, जिसमें दादा दादी सब लोग रहते हैं, चाचा जी, ठीक है। बड़ा परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार, वो बता दिया। और फिर आगे अब सवाल पूछा है। सवाल क्या है देख लेते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है कि मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज टीचर। तो हमको बताना है कि कौन कौन से फैमिली हैं जो जॉइंट फैमिली में तो रहते हैं लेकिन टीचर नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्राइंगल क्या दिखा रहा था अपना, ट्राइंगल दिखा रहा था स्कूल टीचर। सर्किल क्या दिखा रहा था अपना, जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। और जो अपना स्क्वायर था वो क्या दिखा रहा है, मैरिड पर्सन। सवाल क्या पूछा है, मैरिड पर्सन हो, जॉइंट फैमिली में रहता हो। तो देखो मैरिड पर्सन ये हो गया स्क्वायर अपना, और जॉइंट फैमिली में रहता है वो सर्किल। तो जो वाला हिस्सा जो सर्किल और स्क्वायर दोनों को कट कर रहा हो वो वाला हो गया अपना ये। तो यहाँ से क्या आ गया, बी और डी। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, नॉट वर्किंग एज ए टीचर, जो टीचर ना हो, मतलब ट्राइंगल के बाहर जो हो। तो ट्राइंगल के बाहर कौन है, डी। तो अपना आंसर इसका क्या हो गया, डी। क्लियर है? दूसरा देखो एक और, सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि पर्सन हु लिव इन जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट फैमिली में तो रह रहे हैं बट अनमैरिड, अन लिखा है, अनमैरिड मतलब जिन्होंने शादी नहीं की, एंड डू नॉट वर्क एज टीचर, जो टीचर भी नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, शादी नहीं हुई और जो टीचर नहीं है। तो पहले तो देखते हैं जॉइंट फैमिली का कौन सा सर्किल है, ठीक है। अब ना उन्होंने शादी की तो ये स्क्वायर के बाहर, और ना वो टीचर है तो वो ट्राइंगल से बाहर, तो वो हो गया ई। तो आंसर हो गया अपना ई, ठीक है। उस तरह एक और देखो, मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली। मैरिड टीचर हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब तीनों बात बोल रहा है। देखो मैरिड वाला बात भी आ गया, टीचर वाला भी बात आ गया, और जॉइंट फैमिली वाला बात आ गया, मतलब तीनों का कॉमन। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये सब मिटा देते हैं पहले। ये हो गया तुम्हारा मैरिड जॉइंट फैमिली, तो बताया था ना, मैरिड जॉइंट फैमिली, और ये वाला हो गया टीचर। तो देख लो जो तीनों कॉमन कौन सा, बी है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया, क्योंकि उसमें स्क्वायर भी आ गया, उसमें सर्किल भी आ गया, उसमें ट्राइंगल भी आ गया। तो अपना आंसर हो गया बी। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्या कह रहा है, स्कूल टीचर्स तो हैं जो नाइदर, ना शादीशुदा है और ना ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, नॉट डू लिव इन जॉइंट फैमिली। मतलब स्कूल टीचर जो अकेले हैं वो बताना है। तो ऊपर देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो स्कूल टीचर ट्राइंगल वाला था,
लेकिन ना वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सर्किल के इधर देखना है, और ना वो मैरिड है, मतलब स्क्वायर के इधर देखना है, तो कौन है? एफ है। तो अपना आंसर क्या हो गया? एफ। कितना सिंपल है कि नहीं? जो हम कर रहे हैं, हमको क्या पता है कि जहाँ पे जो दो चीज़ों का इंटरसेक्शन होता है वो मतलब उनमें कॉमन है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ पढ़ के कर ले रहे हैं। और जो जैसे जहाँ पे अनमैरिड लिखा है, अनमैरिड लिखा हुआ है, तो मतलब क्या होगा कि वो स्क्वायर के अंदर नहीं, स्क्वायर के बाहर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इस टाइप का 5 क्वेश्चन करा दिया। अब एक और क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि स्कूल टीचर हु आर मैरिड, ठीक है, टीचर होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, बट डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में नहीं होगा। ठीक है, तो वापस से फिगर में देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे क्या है। टीचर होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, और जॉइंट फैमिली नहीं होना चाहिए। तो देखो, टीचर होना चाहिए मतलब ट्रायंगल में होगा, जॉइंट फैमिली नहीं होना चाहिए मतलब सर्किल के बाहर होगा, और मैरिड है मतलब स्क्वायर के अंदर होगा। तो ये देखो, ट्रायंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर कॉमन कौन सा है? सी है ना, और ये सर्किल के बाहर है, तो आंसर क्या हो गया अपना? सी। ठीक है, आसान था ना, तो अपना आंसर हो गया सी। ठीक है, अगर सब कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अब देखते हैं इस लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस। ये होमवर्क पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे होमवर्क। कल मिलते हैं फिर इसी होमवर्क के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना कि उनको भी कुछ सीखने मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।